हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एडवांस मैथ के अंदर नंबर सिस्टम है उसकी थर्ड क्लास करेंगे। दो क्लास हमने इसके अंदर कर लिया। एक था अपना रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा है यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक निकालना। आज इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, अच्छे जो पार्ट हैं वो करेंगे, पूरे कंप्लीट करेंगे। नंबर सिस्टम में इसके बाद एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ये अपना लास्ट वीडियो है नंबर सिस्टम का। आज इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी टाइप हैं, वो सारी कंप्लीट करेंगे। कल हमने एक पढ़ा था जैसे किस तरह रिमाइंडर थ्योरम निकाली जाती है, उसका एक पार्ट थोड़ा ध्यान से समझें पहले अच्छी तरह। कल हमने एक लास्ट में क्वेश्चन करवाया था जैसे इवन, जैसे वहाँ पर किस तरह हम एक संख्या लेते हैं, विषम लेते हैं, उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन लगाएं। सर देखो एक बार, 7 की पावर 19 प्लस 2 बटे में है 6 का शेषफल क्या होगा। 7 की पावर 19 प्लस 2 बटे में 6 है तो शेषफल क्या होगा। अब इसको कैसे याद रखें, जैसे जो भी अपनी पावर है, जो भी पावर दी जाती है उसे दो तरह से याद रखेंगे। यदि पावर ओल्ड है या चेक करेंगे ओल्ड है या इवन। ओल्ड का मतलब या विषम है या सम, पहला काम यही है। जो भी पावर होती है उसे या तो ओल्ड है या सम चेक करेंगे। यदि ओल्ड हो, विषम संख्या हो, तो सम में पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। कल हमने बताया था 1 रखेंगे या फिर जैसे 3 रखेंगे। सबसे छोटी विषम 1 होती है तो 1 रखेंगे, 1 से काम नहीं चले तो फिर 3। इवन क्या होता है, 2 होता है। इवन सबसे छोटा विषम संख्या क्या होती है, 2। अब इसी क्वेश्चन को निकालेंगे। देखो इसके ऊपर 7 की पावर 19 है। पावर 19 वो क्या है, एक ओल्ड संख्या, एक विषम संख्या है। विषम संख्या है तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, 7 की पावर 1 लेंगे, प्लस के अंदर क्या करेंगे, 2 कर देंगे, बटे में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 7 की पावर 1 कितना होता है, 7 होता है, तो 7 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 9। अब 9 को हम 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर या शेषफल कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 3। इसका आंसर होगा। जो भी पावर दे रखी है उसे इवन और ओल्ड के रूप में, पावर को हम ओल्ड या इवन के रूप में करेंगे। यदि ओल्ड आ जाए तो विषम, पहले सम में छोटी विषम 1 होती है तो 1 लिखेंगे। यदि इवन आ जाए तो सबसे छोटी इवन सम 2 होती है तो 2 रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे अगला क्वेश्चन, जैसे 9 की पावर 6 माइनस 11, इसको भाग किया। जब 9 की पावर 6 माइनस 11 को 8 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। 8 से इसे विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। पावर चेक करूं, यहाँ पर पावर क्या है, 6 है। उसी तरह यदि पावर, पहला 2 काम है, पावर या तो ओल्ड आए या इवन आए। ओल्ड का मतलब या तो पावर क्या आए, विषम आए, या क्या है, सम। तो विषम आए तो 1 रखेंगे, सम आए तो 2 रखेंगे। ठीक है, विषम आए तो 1 रखेंगे, सम आए तो 2 रखेंगे। अब यहाँ पर सम आया हुआ है, सम कितना है अपने पास, 6 एक सम संख्या है, तो हम उसके स्थान पर 9 के ऊपर 2 रखेंगे। तो 9 की पावर 2 माइनस 11 बटे में 8। 9 की पावर 2 कितना होता है, 81। 81 माइनस 11 बटे में 8। अब 81 में से 11 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70। 70 बटे में 8। अब 70 को 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। देखो 8 नहीं 72 होता है, 8 नहीं 72, 8 8 64, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, ध्यान रखिए इस तरह क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला पॉइंट, जैसे ये क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस किया था। 7 की पावर 7 प्लस 68, इसको भाग करेंगे। यदि 68 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। उसी तरह यहाँ पर एक 7 एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो पावर को हम या तो 1 रखेंगे या 3 रखेंगे। उसी तरह तो 7 की पावर हम 1 रखेंगे, प्लस में अगला क्या है, 68 बटे में नीचे क्या है, 68। चलो भाग जोड़ दो, 7 की पावर 1 करेंगे तो 7 ही आएगा। 68 और 7 जोड़ दो, 8 7 15 12 1 13, 135 बटे में कितना आ जाएगा, 68 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 की पावर 1 रख दिया यहाँ पर, 8 7 15 12 1 13। अब 135 को 68 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा। देखो 135 को 68 से भाग करेंगे, 68 एकम 68। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच गया। देखो रिमाइंडर यहाँ से कितना आ जाएगा, जैसे 7 प्लस 7, यहाँ पर 68 लिखा हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, अब यहाँ से घटाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा 15 में से। अब 9 इसमें देखो
15 में से 8 गया 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर 12, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा अपने पास 7 आ जाएगा। ध्यान रखिए इस तरह क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। नंबर सिस्टम में से एक क्वेश्चन ही बच के नहीं जाएगा, सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करेंगे। अगला पॉइंट, अब इसमें एक पॉइंट और करते हैं, जैसे 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभक्त है। ऑप्शन है जैसे अपने पास 8 है, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 50, चौथा ऑप्शन है 51। किस संख्या से पूर्णतः भाग है। 49 की पावर 15 माइनस 1 है, किस संख्या से पूर्णतः भाग जाएगी। तो कैसे निकाले, देखो यदि पहला शुरू होकर यही काम है, यदि पावर यदि विषम संख्या है तो क्या लिखेंगे, 49 की पावर 1 करेंगे माइनस 1 बटे में, चेक करो अब इसे, 49 की पावर 1 49 ही होता, तो 49 माइनस 1 कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। अब 48 ये चेक करना है इन 4 ऑप्शन में से किस संख्या से भाग जाएगी। 48 है वो किस संख्या से भाग जाएगी, 8 से भाग जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन क्या था कि 49 की पावर 15 माइनस 1 निम्न में से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, तो आंसर आ जाएगा ये संख्या है 48 बच गई। 48 किससे पूर्ण विभाजित होगी, 8 से, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अब जैसे अब कल भी जैसे 3 की पावर 25 है प्लस 3 की पावर 26, 25 26 है, 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। ऑप्शन है जैसे अपने पास 11 है, 16 है, 25 है, 30। इन चारों में से किस संख्या से संख्या पूर्णतः विभक्त होगी। तो कैसे निकालें, देखो 3 की पावर 25 का मतलब है 3 यहाँ पर 25 बार लिखा गया है। अगला 3 की पावर 26, इसका मतलब 3 वहाँ पर 26 बार लिखा गया है। 3 की पावर 27 का मतलब है 3 वहाँ पर 27 बार लिखा गया है। 3 की पावर 28 का मतलब है 3 यहाँ पर 28 बार लिखा गया है। तो 25 3 की पावर 25 बार कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 3 की पावर 25 इन बार आ जाएगी तो 1 बचेगा। इसमें से 25 निकलाएंगे तो 1 3 बचेगा। 27 में से 25 पावर बाहर निकल जाएंगी तो 3 की पावर 2 बच जाएगी। अब देखो 28 में से 25 बाहर निकल जाएंगे तो 3 की पावर 3 बच जाएगी। आगे कैसे निकालें, 3 की पावर 25 इंटू क्या होता है 1 प्लस 3, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, 3 की पावर 3 27। अब आगे 3 की पावर 25 इंटू क्या आएगा, देखो 9 और 3 12 और 1 13, 27 में 13 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 40। अब थोड़ा समझें, पहला काम है 40, जो पर यहाँ पर जितनी भी संख्या है पहले हम उसको भाग करके देख लेंगे। 40 को 11 से जाती है, भाग नहीं जाती। 40 16 से भी नहीं जाती, 40 25 से भी नहीं जाती, 40 30 से भी नहीं जाती। फिर कैसे करें, देखो 3 है वो 3 की पावर 25 है, तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 24 गुणा में 3 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। जैसे इसकी पावर 1 है तो वापस गुणा के अंदर घात जुड़ती हैं, 24 प्लस 1 कितनी आ जाएगी, वापस 25 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसके यहाँ पर क्या है गुणा के अंदर 40। अब कैसे लिखें, देखो 3 की पावर 24 गुणा में 40 की 3 से गुणा करी कितना आ जाएगा 120। अब 120 चेक करो किससे भाग जा रही है, 11 से जाती है नहीं जा रही, 16 से भी नहीं जाएगी, उसी तरह 15 से जाएगी नहीं जाएगी, तो किससे भाग जाएगी 120। 30 से 1 0 से 1 0, 3 चौक 12। इसका मतलब ये संख्या है किससे पूर्णतः विभक्त है 30 से, आंसर आ जाएगा। ध्यान रखिए इस तरह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे 4 की पावर 61 है प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 प्लस 4 की पावर 64। ठीक है, किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। ऑप्शन है अपने पास 3 है, 10 है, उसके बाद 11 है, फिर 13 है। उसी तरह ये 61 बार है, 4 62 बार है, 4 63 बार है, 4 है वो 64 बार लिखा गया है। तो 4 61 बार कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच गया 1। 4 की पावर 61 है तो इसमें 4 प्लस 4 61 बाहर आ जाएंगे तो 4 है वो 2 बच जाएंगे, 4 अगले में 3 बच जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, 4 की 64 61 है, 64 नहीं 61। अब देखो अब जोड़ दो 1 प्लस 4, 4 की पावर 2 कितना होता है 16, 4 की पावर 4 3 कितना होता है 64, 4 की पावर 61। कैसे निकालें, देखो 80 84 1 85। अब देखो पहले ये चेक कर लिया करो, यहाँ से 85 ऑप्शन में से चेक कर लो। 3 से जा रही है भाग नहीं जा रही, 10 से जा रही है नहीं जा रही, फिर कैसे जाएगी 11 से जा रही है नहीं जा रही, फिर कैसे जाएगी 13 से भी नहीं जा रही। फिर इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालें, देखो उसी तरह। अब देखो 4 की पावर 61 है तो इसका मतलब क्या है, तो इसे लिख सकते हैं 4 की पावर 64, उसी 4 की पावर 60, फिर एक 4 और लिख देंगे, फिर यहाँ पर गुणा के अंदर कितना है 85।
तो 4 की पावर 60 गुणा में इसकी इसके साथ गुणा करो, 5 चौक 20, 32 और 2 कितने होगी 34। ठीक है, 85 की 4 से गुणा करेंगे, 4 5 20, 2 32 और 2 34। अब देखो 340 किससे भाग जा रही है, 3 से जा रही है, नहीं जा रही, 10 से जा रही है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। इसका मतलब क्या है, ये संख्या किससे पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, ये थे हमारे कल वाले टाइप में से कुछ क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ सकता है एग्जामिनर, ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन करने से पहले एक बार थोड़ा समझे ध्यान से। अब इसमें वे क्वेश्चन भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं, पूछता है एग्ज़ाम में। जैसे एक चीज़ समझे पहले, ये अपने पास क्या होता है, ये अपने पास भाज्य होता है, इसे क्या कहते हैं, भाजक। ये अपना भागफल है, नीचे जो आए वो क्या होता है, शेषफल। शेषफल कैसे, इन देखो यदि हमें भाज्य निकालना है तो भाज्य निकालना है तो किन की गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा, मतलब भागफल गुणा के अंदर भाजक, प्लस में जो रिमाइंडर है वो जुड़ जाएगा, प्लस में शेषफल इसके अंदर ऐड हो जाएगा। जैसे 10 को यदि मैं कर रहा हूँ 4 से भाग, ठीक है, तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो यो 10 किस तरह होता है, यो 10 भाज्य है, यो किस तरह होता है, बाहर ले दोनों की मल्टीप्लाई, भागफल और भाजक की, इन दोनों की मल्टीप्लाई। क्या, 4 गुणा के अंदर 2, प्लस में जो रिमाइंडर है वो ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 की 2 से गुणा करिए, 8 + 2, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10, 10 आ जाएगा। ये ध्यान रखें कि भाज्य बराबर है भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है अब, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे किसी संख्या को 357 से भाग देने पर, कोई संख्या है उसको 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। इसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। जो शेष बचता है ना, 39 शेष बचता है, उस संख्या को हम डायरेक्ट भाग कर देंगे। किससे भाग कर देंगे, 17 से। याद रखें ये चीज़, किसी संख्या को 357 से भाग देने पर 39 शेष बचता है। जो 39 जो शेष बचता है उस संख्या को हम भाग कर देंगे 17 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा 17 दूनी 34। तो कितना शेषफल आ जाएगा अपने पास, 5। इसका सीधा आंसर होगा। ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछता है इस तरह के। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर इस तरह। अगला क्वेश्चन, एक संख्या को 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 56 से भाग देने पर 29 शेष बचता है। 29 शेष बचता है तो उसको सीधा भाग कर देंगे। 29 को हम सीधा भाग कर देंगे, किससे भाग कर देंगे, 8 से। तो अपना रिमाइंडर आ जाएगा 8 3 24। तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 29 में 24 घटाएंगे तो इसका रिमाइंडर या शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। इस तरह के हम सीधे क्वेश्चन कर सकते हैं डायरेक्ट इसी के अंदर। अगला, एक संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है। कोई संख्या है उसको हम 5 से भाग करेंगे तो 3 शेष बचता है। यदि इसी संख्या के वर्ग को 3 शेष बचता है, अब आगे थोड़ा लाइन चेंज की गई है। उसी संख्या की संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर, जैसे शेषफल 3 था, इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है, 9। इसी 9 को अब हम कैसे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 एकम 5। तो अब की बार रिमाइंडर या शेषफल कितना आ जाएगा अपने पास, 4 आ जाएगा। इस तरह का जो भी क्वेश्चन आए जो शेष बचता है उसी संख्या को हम भाग कर देंगे डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जब n को 6 से विभाजित किया जाता है, जब n है उसको किससे विभाजित किया जाता है, 6 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना आता है, 4। कोई संख्या है, जब n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 4। लिख दिया 4। जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है, n के स्थान पर क्या आ गया, अब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है। जब 2n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखो पहले n था, अब कितना हो गया, 2n। तो यहाँ पर 2 आया है तो इस 4 को भी हम 2 से गुणा कर देंगे। अब जो संख्या अपनी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब इस 8 संख्या को 6 से विभाजित करेंगे, इस 8 को अब 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 6 एकम 6। अब रिमाइंडर या शेषफल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर होगा। किसी संख्या को यदि जब कोई संख्या n है उसको 6 से भाग करेंगे, ठीक है, 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 4 आता है। कोई संख्या n को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल 4 आ गया। जब कोई संख्या 2n है तो उस संख्या को 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, 2n है
पहले n था, अब 2n हो गया, तो ये 4 था पहले, इसको 2 से गुणा कर देंगे, अब कितनी होगी 8 होगी। 8 को हम 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अब देखो, जैसे 70,580 का क्वेश्चन पूछा गया है। 70,580 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। अब ये पॉइंट और करेंगे अब नंबर सिस्टम के अंदर कौन से स्थानीय मान होते हैं, कौन से जातीय मान होते हैं या अंकित मान होते हैं। ठीक, स्थानीय मान कौन से हैं और जातीय मान कौन से हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया 5 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो 5 के आगे देखो 2 हैं, 2 नंबर है, 2 संख्या है, तो 2 0 लगाएंगे। इसका मतलब 5 का जो स्थानीय मान है वो क्या आ जाएगा, 500। ठीक है, अब देखो थोड़ा समझे एक बार। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए जैसे 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें। पहले एक बार समझो, 2 का स्थानीय मान, यहाँ से नहीं पूछ रहे 2 का जातीय मान ज्ञात करें। 2 का जातीय मान ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे, देखो 2 का स्थानीय मान निकालना तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद जितनी संख्याएं हैं उतनी 0 लगाएंगे, 2 के बाद 4 संख्याएं हैं तो 4 0 लगाएंगे। इसका मतलब क्या है, 2 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा, 20,000 आ जाएगा। 2 का जातीय मान क्या होता है, 2 जातीय मान होता है वो स्वयं की संख्या होती है। जैसे 3 का जातीय मान पूछे तो 3 होता है। 4 का जातीय मान स्वयं संख्या लिखनी होती है। जैसे 3 का जातीय मान पूछूं तो 3 आ जाएगा, 4 का जातीय मान पूछूं तो 4 आ जाएगा, 5 का जातीय मान पूछूं तो 5 आ जाएगा, 6 का जातीय मान पूछा जाए तो 6 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर हम। जैसे 5051 में 0 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो देखो 0 का स्थानीय मान पूछा गया तो 0, 0 के बाद 2 संख्या है तो 2 0 लगाएंगे। इसका मतलब 0 का स्थानीय मान कितना होता है, 0 होता है। ध्यान रखिए इस तरह की चीज़। जैसे मैं 0 का स्थानीय मान, जैसे 5051 है, 0 के बाद में 2 संख्या 2 0, आप 0 के आगे क्या 0 लगाओ। ठीक है, तो 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे 2424 में 24,424 में 2 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करें। 2 का जो स्थानीय मान है उसका योग ज्ञात करें। इस तरह क्वेश्चन सीटेट के अंदर पूछता है एग्जाम में। 2424 में 2 का स्थानीय मान ज्ञात करें। 2 का जो स्थानीय मान है उनका योग ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो पहले ये 2 का स्थानीय मान निकालेंगे। 2 के बाद में एक अक्षर है, खाली एक संख्या है तो 1 0 लगाएंगे। 2 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 20। अब इस 2 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 2 के बाद में देखो कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, तो इसके आगे कितनी लगा देंगे, 3 0 लगा देंगे। इसका मतलब क्या, 2 के स्थानीय मान का योग ज्ञात करना है तो योग कर देंगे। 2000 में 20 जोड़ देंगे तो इनका योग कितना आ जाएगा, 2020 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट के अंदर इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन, जैसे अब मैं थोड़ा अलग तरह क्वेश्चन है, जैसे पॉइंटों में करते हैं। जिसे 0.0159 0.0159 में 1 का स्थानीय मान पूछा गया है। 1 का स्थानीय मान पूछा गया है, 1 का स्थानीय मान। इस क्वेश्चन को कैसे निकाले, देखो समझो एक बार। 1 का स्थानीय मान पूछा गया है तो 1 के बटे में लिख देंगे। अब थोड़ा उल्टा है, 0.0159 में 1 का स्थानीय मान पूछा गया, पॉइंट वाली संख्या में 1 का स्थानीय मान पूछा गया है तो 1 के बटे में क्या लिखेंगे, देखो 1 का पूछा गया है तो 1 वाला में काउंट करना है। 1 के बाद में पॉइंट है तो उर्ली साइड आएंगे। ठीक है, 1 के बाद में कितनी संख्याएं हैं, जैसे बाद में नहीं, एक है, 1 का पूछा गया तो 1 या होगी, 1 या होगी। टोटल कितनी नीचे लिखेंगे, 2 0 इसके नीचे लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। जय क्वेश्चन और करते हैं, देखो एक बार इससे रिलेटेड है। देखो एक बार, जैसे 0.0231 में 1 का स्थानीय मान ज्ञात करें तो 1 के नीचे क्या लिख देंगे, देखो 1 का पूछा गया है तो 1 के, अब देखो ये 1 से स्टार्ट करना है, 1 0 2 0 3 0 4 0, ध्यान रखें तो 1 के आगे 4 0 लगा देंगे। इस तरह क्वेश्चन में जब इस तरह के पूछे जाए, जैसे 0.0231 में 1 का स्थानीय मान ज्ञात करें तो पहले 1 लिखेंगे। अब देखो इस 1 का मतलब 1 होता है, 1 के बाद में क्या 0 लगाएं, देखो 1 में काउंट करना है। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि यदि सीधा क्वेश्चन पूछा जाए स्थानीय मान, तो जैसे 2 का पूछा गया है, 2 के बाद में 3 अक्षर हैं तो 3 0। अब 1 का स्थानीय मान पूछा गया तो 1 के बाद में साइड 3 संख्या 3 0 नहीं लगा से 1 वाली 0 भी इसके अंदर लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखें। जय क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से इसने अच्छी तरह करना, अच्छी तरह। एक और इस तरह का, जैसे मैं कोई लास्ट क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, जैसे ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर 8 कर लो। ठीक है,
क्वेश्चन पूछता है 5 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। 5 के स्थानीय और जातीय मान का अंतर ज्ञात करें। 5 का स्थानीय मान कितना आ जाएगा, 5 के बाद 3 संख्या है तो 3 जीरो। 5 का जातीय मान कितना होगा, 5 ही होता है। इनका अंतर पूछा गया तो इसमें से घटा दो, 5 9 4, इसका अंतर आ जाएगा 4995। ठीक है, ये थी हमारी नंबर सिस्टम से रिलेटेड वीडियो। आज हमने जितने भी इसके कंसेप्ट थे नंबर सिस्टम के बारे में सारे डिस्कस किए। इसके बारे में जितने भी और कंसेप्ट रह गए जैसे अपने, वो सिंप्लीफिकेशन के अंदर करेंगे। उस चैप्टर को थोड़ा अच्छी तरह से करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में पूरा लंबा चलाएंगे, उसे 7-8 क्लास में से कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।